अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है बिलाल अमीन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फॉरेक्स सिग्नल्स एनालिसिस। आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि मार्केट कब हमें कंफर्मेशन दे रही होती है कि उसने सेल में मूवमेंट करनी है या इसने बाय में अपनी मूवमेंट करेगी। वो आज हम इंशाल्लाह इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने क्या देखा था कि हमने शॉर्ट टर्म ट्रेड जो डे ट्रेडिंग होती है उसमें हमने किन किन स्टेप्स को लेते हुए हमने ट्रेड करनी होती है मार्केट में। ये बेसिकली मैंने कल किए थे, उन्हीं पे मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आप इजीली उनको अंडरस्टैंड कर पाएँ। यूरो कैड था हमारे पास और इसके अलावा हमारे पास अब ये देखें, इस जगह से हमने एनालिसिस किया था मार्केट का। अगर हम H1 में चलें तो इस जगह से हमने एनालिसिस किया था मार्केट का और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बिल्कुल परफेक्ट ट्रेड गई है और इस एरिया तक गई है जो कि हमारा प्रीवियस हाई था। लेकिन हमने इस जो एक सेफ एंड सिक्योर हमारे ये टेक प्रॉफिट था उसको हमने चूज़ किया और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि बिल्कुल उसी तरह से मार्केट गई है। अब देखें तो 1 2 3 4 5 6 घंटों में हमारी टारगेट अचीव हो गया है डे ट्रेडिंग में। इसी तरह अगर मैंने एड यूएसडी का भी आपको बताया था इस तरह से, ये हमारी एक प्रीवियस एनालिसिस थी मार्केट की जिसको तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह क्लोज कर लिया था। अब इसमें देखें, सबसे पहले मैंने आपको कौन कौन से स्टेप्स बताए थे। सबसे पहले हमने ये देखा था कि मार्केट में जो है जो बुलिश ट्रेंड है वो छोटा हो रहा है और जो बेरिश मूवमेंट है वो बड़ी हो रही है, ये हमने देखा। उसके बाद हमने देखा था कि जब हमारा ये जो हमारा डिमांड जोन है उसको ब्रेक करेगी या मार्केट सप्लाई जोन को ब्रेक करेगी, उसके बाद हम इसमें ट्रेड ले पाएंगे। जैसा कि हमने देखा, सबसे पहले कन्फर्मेशन हमने इसने दी कि मार्केट अब सेल में आएगी। उसके बाद हमने जस्ट इसको छोड़ दिया था ताकि हमें नेक्स्ट कन्फर्मेशन मिले और नेक्स्ट कन्फर्मेशन हमें मिली है इस एरिया में। इस जगह से हमने ट्रेड लेनी थी और हमारा एरिया भी तकरीबन हमारा आ रहा है इस एरिया में, इस एरिया में, और ये अभी अनकरीब ये हिट हो जाएगा। अब इसमें देखें, सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 ओवर्स लग चुके हैं। लेकिन अगर हम देखें तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है, हमारा जो टारगेट है वो हिट हो चुका है। अगर हम वेट करें अपने जो हमने प्रीवियस हाई देखा था मार्केट का उसके मुताबिक, तो अभी इसमें थोड़ा सा वेट है और इसका अगर वेट करेंगे तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टारगेट हिट हो जाएगा। इसी तरह जीपीपी जेपीवाई का हमने एनालिसिस को भी देखा था, इसको भी हम देख लेते हैं। ये देखें, ये वाला इसका एरिया था, ये फर्स्ट हमारा हो गया जिसे हम कहते हैं डिमांड जोन। उसको ब्रेक करके मार्केट है इसे एज अ सप्लाई जोन टेस्ट कर रही है और उसके बाद मार्केट नीचे आ रही है अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ। तो इस तरह से ये एनालिसिस है। डे ट्रेडिंग आप देख ही रहे हैं कि कितनी इसमें हमें एक्यूरेसी नज़र आ रही है अगर हम डे ट्रेडिंग में ट्रेड करें। आज हम क्या सीखने जा रहे हैं, आज हम सीखने जा रहे हैं कि हमें कंफर्मेशन कब कैसे मिलती है जब हमने ट्रेड लेनी होती है, किस तरह से हमें 95% हम कंफर्मेशन गेन कर रहे होते हैं, उसके बाद हम इसमें ट्रेड ले रहे होते हैं। जैसा कि आज हमने देखा, आज सबसे पहले काफ़ी कुछ दोस्तों ने नोटिस किया होगा और कुछ ने नहीं किया होगा कि जब भी मैंने आपको पहले बताया होगा कि जब भी आप ट्रेड लें तो वो आप ट्रेंडिंग मूवमेंट में लें, अदरवाइज़ कभी ट्रेड ना लें। आज जो हमने ट्रेड लिए वो हमने ट्रेंडिंग मूव में लिया और जो हमने ट्रेड लेनी होती है वो हमने रिट्रेसमेंट मूव में लेनी होती है। मैं उल्ट बोल गया, सॉरी। जो हमने रिट्रेसमेंट मूव है उसमें हमने ट्रेड लेनी होती है और ट्रेंडिंग मूव में हमने ट्रेड नहीं लेनी होती। और आज हमने जो ट्रेड्स ली हैं वो हमारी ट्रेंडिंग मूव में ट्रेड्स थी, तो उसकी भी मैं आपको रीज़न बताता हूँ। सबसे पहले हम अपनी एनालिसिस को निकाल लेते हैं जो हमने आज की थी और उनके थ्रू फिर हम देखते हैं मार्केट को। जी, सबसे पहले हमारे पास यूएसडी CHF आ गया, इसमें हमने ट्रेड की थी। अगर हम देखें तो देखें इस एरिया में मार्केट थी जब हमने ट्रेड देखी है। सबसे पहले अगर देखें ये वाली कैंडल थी, अब इसमें मार्केट ने सबसे पहले रिट्रेसमेंट ली, लेकिन हमें कंफर्मेशन कहाँ से मिल रही थी, जो कि हमने अपर ट्रेंड का वेट नहीं किया क्योंकि मार्केट इसी ट्रेंड में नीचे आ रही होती है। बट हमने इसका वेट नहीं किया क्योंकि हमें मूविंग एवरेज बता रही थी कि वो ब्रेक हो चुकी है और अब ट्रेंड जो है वो हमें बाय का नज़र आ रहा है मार्केट में। अब बाय ट्रेंड चलने वाला है यूएसडी CHF में। सबसे पहले ये हमें मिल गई कन्फर्मेशन। उसके बाद हमने देखा मार्केट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन में इंटर हो चुकी है
और अगर हम प्रीवियस देखें तो एक अपर डिमांड जोन है जिसको मार्केट ब्रेक करते हुए नीचे आई थी, और एक हमारी ट्रेंड लाइन थी, और ट्रेंड लाइन को भी मार्केट ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुकी थी और एक बुलिश ट्रेंड में जाना स्टार्ट कर चुकी थी। और ये हमें 3 कन्फर्मेशन मिली, चलें इसमें तो हमें रिट्रेसमेंट मिल रही है। अब मैं आपको दूसरे जो हमारे पेयर्स हैं उनका बता देता हूँ। ये वाला ऐड JPY। अब ऐड JPY में सबसे पहले हमने ट्रेड क्यों ली, ये वाला एरिया था जहाँ से हमने ट्रेड ली थी, इस एरिया से, क्योंकि मार्केट ने एक अच्छा खासा मूवमेंट बना रही थी मार्केट, और उसके बाद हमने इसमें ट्रेड ली थी इस एरिया से, जो कि हमारा एक ट्रेंडिंग मूव था। हमने रिट्रेसमेंट मूव में इसका वेट नहीं किया। क्यों? सबसे पहले जब भी हम रिट्रेसमेंट मूव में ट्रेड करते हैं तो सबसे हम अपने डिमांड सप्लाई और हमारा ट्रेंड लाइन के थ्रू कर रहे होते हैं, और जब मार्केट एक ब्रेक कर रही होती है हमारी मूविंग एवरेज को, तब मार्केट में जब फ्लक्चुएशन ज़्यादा आ रही हो, फॉर एग्जांपल मार्केट में ज़्यादा एक मूवमेंट आ रहा हो, तो तब हम वेट नहीं कर रहे होते अपनी रिट्रेसमेंट मूव का, क्योंकि मार्केट हमें बता रही है कि वो अब एक लंबा ट्रेंड में एक अच्छी खासी मूवमेंट बनाती हुई दिखा रही थी। क्योंकि मार्केट के वॉल्यूम हाई थे JPY पेयर्स के, इस वजह से हमने इसमें जस्ट उसी वक्त एंट्री ली ताकि हमारी ट्रेड जो मिस ना हो जाए। अब देखें मार्केट ने जो हमारे रिट्रेसमेंट ली है वो किस एरिया में ली है। अब उसकी रिट्रेसमेंट इस एरिया में इसकी बन रही है, और इधर से मार्केट दोबारा से अगर हम चाहें तो अब इस जगह से भी इसमें ट्रेड ले सकते हैं सेल की ईजिली, और अपना जो टारगेट है उसको अचीव कर सकते हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। ये होती है हमारी कन्फर्मेशन मार्केट की कि किस तरह से करनी है। बहुत परफेक्ट ट्रेड्स थी, आज जिन्होंने ली होंगी उनके तो आज मज़े लग गए होंगे, क्योंकि हमें 3 से 4 कन्फर्मेशन एक पेयर्स पे नज़र आ रही हैं। सबसे पहले अगर देखें ट्रेंड पूरा हो रहा है, उसके बाद जो हमारा सेकंड ट्रेंड लाइन है वो भी पूरी हो गई थी, कंप्लीट हो गई थी, मार्केट उसके अंदर आ गई है, और उसके बाद जो हमारी मूविंग एवरेज है वो भी हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। और उसके बाद अगर हम एक डिमांड जोन बनाएं, और सॉरी सप्लाई जोन बनाएं, जो कि पहले डिमांड जोन का वर्क कर रहा है इस एरिया में, और उसके बाद ये आके सप्लाई जोन वर्क कर रहा है, तो इसको भी मार्केट ब्रेक करते हुए नीचे आ रही, तो इस वजह से हमने इसमें एक सेल की ट्रेड अपॉर्चुनिटी को पकड़ा। तो ये थी हमारी कन्फर्मेशन। और उसके बाद अगर मैं अब हम देख लेते हैं NZ-JPY। अब NZ-JPY में देखें, सबसे पहले मैंने जो एरो दिया है उसको आप कंफर्म करें, उसको देखें। सबसे पहले एक मैंने रिट्रेसमेंट मूव लगाई, और उसके बाद हमने एक ट्रेड लगा दी। अब इसका लगाने का क्या मतलब था वो समझें। मैंने इसमें आपको एक एसएल का हिंट दिया हुआ था कि जो मेरे फ्री चैनल वाले मेरे क्लाइंट्स थे उनको मैंने हिंट दिया था कि जो आपका एसएल होगा इस एरिया से कोशिश करना ऊपर रखना, और ट्रेड जो हमने ली थी इसी एरिया से हमने ट्रेड को ले लिया था। और इसके बाद देखें मार्केट ने रिट्रेसमेंट ली और वापस आ रही, क्योंकि हमें जो कन्फर्मेशन दे रही है जो वो हमें प्रोवाइड कर रही है हमारी मूविंग एवरेज। जैसे मूविंग एवरेज ने हमें कन्फर्मेशन दी, हमने इसमें ट्रेड ली थी, किसी चीज़ का हमने वेट नहीं किया। अब देखें रिट्रेसमेंट जो जाएगी वो मैक्सिमम इस एरिया तक हमारी रिट्रेसमेंट जा सकती है, तो इधर से मार्केट दोबारा से नीचे आएगी। सिंपल, और बहुत ही सिंपल सी हमारी और बेसिक ट्रेड है ये जो हमने आज हमने ली हैं थ्रू प्राइस एक्शन। तो इस तरह से आपने ट्रेड करनी है जो कि हमें कन्फर्मेशन दे रही है। अब देखें बहुत ही प्यारी है, इसमें भी हमें कन्फर्मेशन दे दी। अगर हम देखें तो ये देखें, सबसे पहले इधर मार्केट सप्लाई जोन में इसमें आ रही है, मार्केट नीचे आ रही है सप्लाई जोन को हिट करते हुए, और इस एरिया में डिमांड जोन गया है थोड़ा सा, लेकिन उसके बाद मार्केट वापस आ चुकी है। अगर हम इसको खींच के पीछे लेते जाएँ तो यहाँ पर हमें मार्केट दोबारा से हमें बहुत मेजर पॉइंट्स दे रही है मार्केट। अगर हम इसको पीछे लेते जाएँ तो इस एरिया तक, अगर इसको हम पीछे लेके जाएं और भी मिल जाएंगे, लेकिन इस एरिया तक अगर आप देखें तो बहुत ही मेजर ये हमारा एक यूनिक और मेजर हमारा ये एक डिमांड और सप्लाई जोन हमें नज़र आ रहा है मार्केट में। तो इस तरह से हमने इसमें ट्रेड ली। हमें मिनिमम भी 2 कन्फर्मेशन चाहिए होते हैं जब भी हमने ट्रेड करनी होती है मार्केट में। सबसे पहले आपको जो ट्रेंड्स हैं वो कन्फर्मेशन दे रहे हो, उसके अलावा मार्केट में जो हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस है प्लस डिमांड एंड सप्लाई जोन वो आपको कन्फर्मेशन दे रहे हो। जब आपको 2 कन्फर्मेशन मिल जाएं तो आपकी 60 to 70% जो ट्रेड है वो कन्फर्म हो जाती है। और अगर हमारी मूविंग एवरेज और रिट्रेसमेंट मूव्स होते हैं, इनको मिला के अगर हम ट्रेड करें तो हमारी 95% तक एक्यूरेसी चली जाती है। अब इसके बाद जो हमारी वीडियो रिलीज़ होगी वो होगी हमारी स्टॉप लॉस के बारे में। स्टॉप लॉस वाली वीडियो आपने बहुत ज़रूरी देखनी है, बहुत हमारी इंपॉर्टेंट वीडियो होगी जिसमें आपको पता चल जाएगा कि हमने स्टॉप लॉस यूज़ कैसे करना है। बेसिकली हम 3 तरह से स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे होते हैं, किसी को नहीं पता, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हम एक फिक्स स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे होते हैं जिसका हम एक अपने से ही रख देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा कि
50 पिप्स, 60 पिप्स, 70 पिप्स, इससे ऊपर हमने नहीं जाना। एक फिक्स्ड स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे होते हैं तमाम पेयर्स पर, और एक हम यूज़ कर रहे होते हैं मार्केट में जो हाई होता है, प्रीवियस हाई देख रहे होते हैं, जैसा कि इस जगह पे रख दिया। अब इसमें इस एरिया में क्या होता है कि हमें लॉस का थोड़ा सा रिस्क जो होता है वो बढ़ जाता है, जो कि हम हाई देखते हुए रख रहे होते हैं। और जो थर्ड पे हम यूज़ कर रहे होते हैं वो सबसे सेफ एंड सिक्योर होता है, वो हम अकॉर्डिंग टू कंडीशन होती है मार्केट की, जिस तरह से कंडीशन चल रही होती है उसके थ्रू हम यूज़ कर रहे होते हैं। ये इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, कल की वीडियो में आपको मैं ये सब एक्सप्लेन करूँगा। बहुत ही आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो बहुत ही आपका कमाल का हो जाएगा जब आप यूज़ करेंगे, सेफ सिक्योर हो जाएगा, जो कि आपका कभी हिट होने का होगा भी नहीं। में कभी कभार हो जाएगा, जैसे कि कोई फंडामेंटल मूवमेंट आ रही होती है मार्केट में, तो उस लिहाज से हो जाएगा। इस पे मैंने स्टॉप लॉस पे बहुत ज़्यादा मैंने सर्च किया और उसके बाद मैंने ये वाला रूल निकाला है। चलें अपनी वीडियो की तरफ आते हैं। हम बात कर रहे थे कन्फर्मेशन के बारे में कि हमें कन्फर्मेशन किस तरह से हमने करनी है, अपनी 95% कन्फर्मेशन ऑन एवरी ट्रेड किस तरह से हमने वो एक रिक्वायर करनी है। फॉर एग्जांपल अब मार्केट दोबारा से नीचे आ रही है, हमें रिट्रेसमेंट मिल गई, एक और हमें सिग्नल मिल गया और यहाँ से हम एक दोबारा से ट्रेड ले सकते हैं। जैसे मार्केट की ये नेक्स्ट मूवमेंट जो क्लोजिंग देगी हमें नीचे, तो उसमें हम ट्रेड ले लेंगे। सही हो गया जी। अब हम देख लेते हैं गोल्ड को, इस पर भी हमने ट्रेड लगाई है आज। सबसे पहले देखें हमारे ये वाला जो एरिया था वो हमें बाई की तरफ शो करवा रहा था, हमने इसमें बाई की ट्रेड भी ली थी अगर आपको याद हो प्रीवियस वीक में। लेकिन क्या किया मार्केट ने, इसको ब्रेक किया हमारी ट्रेंड लाइन को। फर्स्ट हमारी ट्रेड इधर से ही हमें ख़त्म हो गई। अब इसमें इस सिचुएशन में हमने क्या करना होता है, जैसे ही आपका जो लॉस होता है, जैसे ही आपका एंट्री पॉइंट पे आए ट्रेड, तो उसे आप क्लोज कर दें इस टाइप की कंडीशन में। क्योंकि मार्केट में अगर देखें तो जो गोल्ड का स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, बाय ट्रेंड है, बुलिश ट्रेंड है, वो मार्केट में कम हो रहा है। जो कि ट्रेंडिंग मूव है वो छोटी होती जा रही है और जो हमारी रिट्रेसमेंट मूव है वो बड़ी होती जा रही है। और इसमें देखें सबसे पहले मार्केट ने इस एरिया में हमने ट्रेड ली थी, इस एरिया में इधर कहीं ली थी, और उसके बाद मार्केट बाहर निकली है और जो हमारी मूविंग एवरेज थी उसको मार्केट ब्रेक करी और ऊपर जा रही है, दोबारा से ब्रेक करी। और जब इस जगह से मार्केट ने ब्रेक किया तो तब हमने इसमें ट्रेड ली थी सेल की, और जो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट गई है। इसमें हमने रिट्रेसमेंट का मूव को नहीं देखा था क्योंकि वॉल्यूम्स हाई थे मार्केट के, क्योंकि जब वॉल्यूम्स हाई होते हैं तो हमने इंस्टेंट ट्रेड लेनी होती है मार्केट में, ये आप हमेशा याद रखें। तो इसमें हमने ट्रेड ली, मार्केट नीचे आई है और नीचे आ रही है और इंशाल्लाह हमारा टारगेट हिट कर जाएगी। अब ये देखें मैं एनालिसिस भी इसीलिए कर रहा हूँ आप लोगों के लिए ताकि आपको इनसे फ़ायदा भी हो अगर आप इन पे ट्रेड भी करें, तो इसलिए मैं लाइव चार्ट्स को यूज़ कर रहा होता हूँ। मैं प्रीवियस चार्ट पे नहीं जा रहा होता कि जो हो चुके होते हैं उन पे नहीं जा रहा। पहले मैं आपको लाइव चार्ट की एक एग्जांपल देता हूँ, इसकी नेक्स्ट मूवमेंट बताता हूँ, उसके बाद में अगर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँ तो मैं आपको प्रीवियस उसी ग्राफ के प्रीवियस में ले चलता हूँ, उधर से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ताकि आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकें। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें मैंने आपको बता दिया कि कंफर्मेशन किस तरह से लेनी है। सबसे पहले मैं आपको एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, सबसे पहले आपके ट्रेंड्स कंप्लीट होने चाहिए। अगर ट्रेंड ब्रेकआउट हो रहा है तो उसके बाद हमें नेक्स्ट में जो हमारा होगा मूवमेंट उसकी वेट करें। जैसे मार्केट एक नेक्स्ट पोजीशन बना रही है तो तब हमने ट्रेड लेनी है, जैसा कि हमें इस एरिया में नज़र आई कि हमें मूविंग एवरेज देखी कि वो ब्रेक हो रही है, उसके बाद हमने इसमें ट्रेड ली। उसके बाद अगर देखें जो एक हमारा डिमांड जोन था मार्केट उसको ब्रेक करते हुए वो एज अ सप्लाई जोन वर्क करना स्टार्ट हो गया। तो ये थी हमारे लिए। और उसके बाद हमारे पास आ रही है ट्रेंड्स भी हो गए, मूविंग एवरेज भी हो गया और डिमांड जोन 3 हो गई। और उसके बाद मार्केट में रिट्रेसमेंट का हम वेट नहीं कर सकते थे, क्योंकि मार्केट के जो वॉल्यूम्स थे वो हाई थे, इसलिए हमने एक इसमें इंस्टेंट सेल की एंट्री ले ली। वही ग्राफ है, मैंने कुछ भी इसमें चेंज नहीं किया। इधर से मैंने बाई किया हुआ था लेकिन नहीं हुआ, अनफॉर्चुनेटली हमारा ब्रेक इवन हुआ। उसके बाद मार्केट नीचे आ रही है। दैट्स इट्स ईजी और सिंपल सी ये हमारी स्ट्रेटजी है। इसी तरह अगर हम यूएस ऑयल को देखें तो ये हमारी काफ़ी पुरानी ट्रेड है। मार्केट एक बार बुलिश ट्रेंड में गई है, हमारा ब्रेक इवन हुआ है, उसके बाद मार्केट ने इस जगह से हमें दोबारा से ट्रेड दी है। अगर हम देख पाएँ तो मार्केट में दोबारा से मार्केट नीचे आ रही है अपने टारगेट की तरफ। तो ये वाले छोटे छोटे हमारी ये मिस्टेक्स हैं जिनको अगर हम थोड़ा सा इस पर हम फोकस करें तो इंशाल्लाह इनको जल्द हम इनको अवॉइड कर सकते हैं। अब ये देखें इस एरिया से हमने मार्केट में सेल लेना स्टार्ट की थी। इधर से आप देखें मार्केट में ट्रेंडिंग मूव आया एक, और उसके बाद मार्केट दोबारा से नीचे आई, ट्रेंडिंग मूव बुलिश मूव आया, जो कि एक हमें पता चल रहा था कि शॉर्ट टर्म के लिए जो कि मार्केट दोबारा से इसने सेल में आना है।
तो इस तरह के जो बेसिक स्टेप्स हैं कुछ एक्सपीरियंस के साथ आएंगे, कुछ आपको सीखने के साथ आएंगे। जब आपके सीखेंगे तो आपका जो एक्सपीरियंस होगा वो आपका 10 गुना ज़्यादा आपको इन तेज़ी से आपको आपके अंदर आ रहा होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा से मुलाकात होगी। अगर तो आप हैं न्यू ट्रेडिंग में तो आप कभी भी अपने रियल अमाउंट के साथ एंट्री ना लें। मैंने ब्रोकर का लिंक दिया हुआ है, आप उस पर जाएँ, जस्ट एक डेमो अकाउंट खोलें। क्योंकि मैंने जो ब्रोकर का लिंक दिया वो भी मैंने काफ़ी सर्च करने के बाद दिया है, क्योंकि उसमें अभी हमें बेनिफिट्स क्या मिल रहे हैं। सबसे पहले ये देखें, इंस्टेंट विड्रा मिल रही है, इंस्टेंट हमें वो मिल रहा है, डिपॉजिट मिल रहा है, और हमें जो स्प्रेड्स हैं वो काफ़ी लो मिल रहे हैं। अगर आपसे ये ओपन नहीं हो रहा, क्योंकि काफ़ी दफ़ा ये ओपन नहीं हो रहे, इसका लिंक एक स्पेसिफिक लिंक है, तो इसलिए मैंने इसका जो ओपन हो जाता है लिंक वो मैंने नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके इसको ओपन कर सकते हैं और अपना अकाउंट बना सकते हैं इजीली। फर्स्ट डेमो अकाउंट, अगर आप न्यू हैं तो डेमो पे करें, अगर आप में कुछ आपको पता है, एक्सपीरियंस है, तो फिर आप अपने रियल अमाउंट से इसमें एंट्री लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।